नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु। दोस्तों, आज का विषय है स्वस्थ मनोरंजन जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। यानी कि हम सबको जीवन में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में जितने लोगों ने अपना इस जीवन को पाया है, इस जीवन में जन्म लिया है, उन सबको मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। तो मेरा कहना है कि स्वस्थ मनोरंजन हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। हर व्यक्ति को हर दिन कम से कम एक अच्छी सी कविता या गीत संगीत सुननी चाहिए, कोई अच्छी सी कविता पाठ करनी चाहिए, कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, एक सुंदर चित्र देखना चाहिए या फिर बहुत अच्छे मीठे बोल बोलने चाहिए, ताकि जीवन में खुशी और आनंद आ सके। इस तरह की कविता, गीत संगीत, मीठे बोल, पक्षियों का चहचहाट या फिर झरनों का गिरना, इन सब चीजों को देखने और महसूस करने के बाद जब व्यक्ति को अंदर से खुशी महसूस होने लगे, तो इन खुशियों को दूसरों को भी बांटना चाहिए, क्योंकि जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार है और यही जीवन जीने का तरीका है। जीवन में हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए मनोरंजन जरूरी है और मनोरंजन जीवन के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। जिस तरह से ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो जीवन जीते हैं, उसी तरह से मनोरंजन भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। मनोरंजन क्या है? इस व्यस्तता भरे जीवन में स्वयं को खुश करने के साधनों को हम मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन किसी व्यक्ति को खुश करने का तरीका है, साधन है। दोस्तों, जीवन में रिचार्ज होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें मनोरंजन प्राप्त होता रहे। यह जीवन के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। यदि आपके जीवन में सिर्फ काम ही काम हो, काम में दिन भर व्यस्त रहे, मशीन की तरह आप काम करते रहे और आपके जीवन में कोई खुशी नहीं हो, कोई मनोरंजन नहीं हो, तो बहुत ही कम समय में आप निराश हो जाएंगे, जीवन के प्रति उदासीनता महसूस होने लगेगी और आपको इस जीवन से उबाऊ हो जाएगा। इसलिए मनोरंजन खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। अरस्तु ने एक जगह कहा था कि रंगशाला यानी कि मंच जहां पे लोग नाटक करते हैं, फिल्में बनाते हैं, वह एक अस्पताल की तरह है, हॉस्पिटल की तरह होता है, क्योंकि वहां के दृश्यों को देखने के बाद मन में जो खुशी महसूस होती है, उससे मन का कोना हल्का होता है, मन हमारा हल्का हो जाता है और मन और दिमाग के भीतर या नसों में जो बीमारियां होती हैं वह स्वतः ही उसका इलाज हो जाता है। क्योंकि जब मन खुश होता है तो तन भी खुश होता है, दिमाग भी खुश होता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों, समाज क्या है? समाज एक लोगों का समूह का नाम है। तो समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सीरियल, सोशल मीडिया, फिल्में, कविता, नाटक, कहानियां या फिर खेल कूद में भाग नहीं लेता हो। यानी कि हर व्यक्ति के लिए मनोरंजन के साधन अलग अलग हैं। इसमें से अच्छे मनोरंजन भी हैं और बुरे भी हैं। साधन तो हर तरह के हैं। ये आपको तय करना है कि आपको जीवन में एक लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए मनोरंजन भी जरूरी है। तो मैं बार बार कहता हूं कि स्वस्थ मनोरंजन को चुनें, जैसे कविताएं पढ़ना, पूजा पाठ करना, सैर सपाटे पे जाना, पिकनिक जाना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना या फिर अच्छी कविता लिखना, कहानी लिखना। इस तरह के स्वस्थ मनोरंजन को आप अपनाएं अपने जीवन में। मनोरंजन का अर्थ यह नहीं है कि लोग उस श्रृंखलता को अपनाएं या फिर अय्यासी को अपनाएं। सोशल मीडिया में दिन रात लगे रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल टूल है। यदि हम उसे पढ़ने के लिए, अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए उसमें जो अच्छाइयां हैं उसे अपनाएं, तो वह मनोरंजन के साथ साथ हमें
अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद पहुंचाता है। आनंद और खुशी का असली अर्थ मनोरंजन में ही छिपा हुआ है दोस्तों। तो नीचे आनंद और खुशी का असली अर्थ व्यक्ति की सभी शक्तियों को विकसित करना है और विकसित क्षमताओं को विश्व कल्याण के लिए लगाना है। और इसमें मनोरंजन काफी महत्वपूर्ण स्थान तय करता है, क्योंकि मनोरंजन के लिए व्यक्ति को नैतिक मूल्यों का विकास भी देखना है। मनोरंजन के साथ साथ हमें नैतिक मूल्यों का भी विकास होता रहे, इसका भी ख्याल करना है, क्योंकि आनंद का अर्थ सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव और अपने आंतरिक शक्तियों को बढ़ावा देना, जीवन में दुख, ईर्ष्या, जलन, निंदा आदि बुराइयों को अपने जीवन से दूर करना, ये सब हमारे दृष्टिकोण, नजरिए पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो हमें स्वस्थ मनोरंजन को अपनाना है, अपने जीवन को एक ऊंचाई तक पहुंचाना है, विश्व कल्याण के लगाना है, समाज के कल्याण के लिए अपने आप को लगाना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने चरित्र का निर्माण करना है। हमें अपने डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सद्भावना, इनर क्वालिटी को डेवलप करना है और इन सारी खूबियों को हमें समाज के अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना है, ताकि वे भी खुशहाल हो सके। प्रश्न यह है कि हम सबको मनोरंजन की जरूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, लेकिन हम सब के अंदर एक बच्चा होता है जो संतुष्ट होना चाहता है, खुश होना चाहता है और कभी कभी वह बिगड़ना चाहता है। इसलिए उस बच्चे को खुश रखने के लिए हमें मनोरंजन की जरूरत है। हमें प्रतिदिन खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। मनोरंजन जीवन की अवचेतन मन की धुलाई करता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि मनोरंजन कहां से और कैसे प्राप्त करें? तो जीवन में मनोरंजन के साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमें स्वस्थ मनोरंजन के साधनों को ही उपयोग करना है। पिछले 50 सालों में जहां अवसाद, हिंसा, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानियां लोगों में बढ़ी है, उधर दूसरी तरफ संतुष्टि, खुशी और प्यार, अपनापन, भाईचारा का दर बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन घटा है। अभी लोगों में आपसी सद्भावना, प्यार, अपनापन, भाईचारा लगभग समाप्त होता जा रहा है। तो दोस्तों, मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वस्थ मनोरंजन की आवश्यकता है। मन को स्वस्थ करने के लिए मनोरंजन करना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी तरह का मनोरंजन करें, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन हमारे दिल दिमाग को जो बोझे हैं उसे दूर करती है और दिल दिमाग को शांति पहुंचाती है, हल्का करती है। जीवन में मनुष्य मनोरंजन के द्वारा अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करता है, अपने मन में खुशी लाता है और हमारे दिमाग और नसों का जो तनाव होता है वह मनोरंजन के द्वारा दूर होता है। तो दोस्तों, मनोरंजन समय काटने का उपकरण नहीं है, बल्कि जीवन जीने का, जीवन में नया जोश भरने का, नई शक्ति और उमंग भरने का एक साधन है। तो हमें स्वस्थ मनोरंजन के द्वारा अपने जीवन में सच्चाई के साथ साथ जोश, उमंग, उत्साह भरनी है और जीवन को एक नया आयाम देने के लिए, नई जगह पर पहुंचाने के लिए फिर दुगने उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाना है। अच्छे मनोरंजन का उद्देश्य हमारे विचार शक्ति को धार देना है, उसे तेज करना है तथा हमारी भावनाओं को विकसित करना है। दोस्तों, मनोरंजन हमें खुद से परिचय कराता है, हमारी सोच को स्पष्ट करता है और हमारे भीतर सच्चाई को बढ़ाता है। तभी तो हमें मन बहलाने के साधनों को ही हम मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन सिर्फ हमारे मन को ही नहीं, हमारे दुखों को भी धोता है, हमारी सारी परेशानियों को हटाता है और हमें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, हमें नैतिकता के आधार पर मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, तभी तो हम कहते हैं कि मनोरंजन के वे साधन अच्छे हैं
जो हमें उच्च मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, समय के अनुसार ही मनोरंजन करना चाहिए और मनोरंजन करते समय, मनोरंजन जब आप कर रहे हो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मनोरंजन के साथ साथ हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होनी चाहिए, हमारी नैतिकता की भी वृद्धि होनी चाहिए, हमारे कैरेक्टर को बढ़ना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन बढ़ना चाहिए, हमारा इनर क्वालिटीज बढ़नी चाहिए, भाईचारा, सादगी, अपनापन, प्यार, इन सब सारे गुणों को भी हम सीखते रहें। मनोरंजन के साधनों व्यक्ति बहुत स्पष्ट रूप से चुनना चाहिए। व्यक्ति का पहचान आप कर सकते हैं कि वह कैसा है, तो मनोरंजन के साधन से व्यक्ति की रुचि, उसके दृष्टिकोण एवं मानसिक स्तर का पता चलता है कि किस तरह का मनोरंजन का साधन कौन सा व्यक्ति चुनता है, उससे उसके व्यक्तित्व का पता आप लगा सकते हैं। विनाश और पतन की ओर ले जाने वाले मनोरंजन से हमें अवश्य बचना चाहिए। मनोरंजन वही अच्छा होता है जो हमारे अंदर ज्ञान को भरता है, हमारे चरित्र बल को बढ़ाता है। दोस्तों, स्वस्थ मनोरंजन के लिए हमें स्वस्थ साधनों को अपनाना होगा, क्योंकि स्वस्थ मनोरंजन ही हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। तो वीडियो कैसा लगा? फिर अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं, अच्छे विचारों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।